सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सप्तमी तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। समास की जो वीडियोज हमारी क्रम से चल रही हैं, हमने क्रम से समास तत्पुरुष समास के सारे पाठ कर लिए हैं। ये लास्ट वाला है। इससे पहले हम अव्ययभाव समास भी पढ़ चुके हैं। तो शुरुआत जो है वो सही तरीके से की गई है, इसलिए आप शुरुआत से सारी वीडियोज देखिए। तो आज हम सप्तमी तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। ये किस तरह से होता है वो सब हम देखेंगे। तो इसमें जो है सप्तमी तत्पुरुष समास में जैसे हमने समास करने का आपको एक तरीका बताया था कि जो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा ना, मान लो कोई भी हमने तत्पुरुष समास पढ़ा है ना, उसकी हर वीडियो में हमने सबसे पहले यही बताया कि जो आपका जिस नाम से है, जिस विभक्ति के नाम से है, उस समास में वही विभक्ति मिलेगी। जैसे यहाँ पे हम सप्तमी तत्पुरुष समास कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द होगा ना, पहले वाला शब्द, उसमें आपको सप्तमी विभक्ति मिलेगी। और जब आप समास करेंगे ना, तो आप उस सप्तमी विभक्ति को हटा कर देंगे। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, दूसरे शब्द को सेम टू सेम जोड़ना है। अब जो सप्तमी विभक्ति है उसका रूप कैसे चलता है, वैसे तो आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, लेकिन ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं एक तरीका, एक पहचान बता देती हूँ आपको कि सप्तमी विभक्ति का रूप जो है वो कैसे चलता है। तो आप बालक का शब्द रूप जो है, मैंने क्रम से हर वीडियो में यही किया। अगर मैंने द्वितीय तत्पुरुष पढ़ाया था तो मैंने द्वितीय विभक्ति आपको याद कराई है। अगर मैंने षष्ठी तत्पुरुष पढ़ाया है तो मैंने आपको षष्ठी विभक्ति याद कराई है। सेम वही तरीका यहाँ पे रहेगा कि सप्तमी तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे और मैं उसमें आपको पहले सप्तमी विभक्ति की पहचान बता देती हूँ। और एक बात बेटा, सप्तमी विभक्ति याद करने का तरीका, शब्द रूप कैसे याद आप करते हो उसका तरीका मैंने एक बिल्कुल अलग से शब्द रूप याद करने की टेक्निक के उससे वीडियो बना दी है। आप वो वीडियो देख करके उसको समझ सकते हैं कि शब्द रूप आसान तरीके से कैसे याद करें। आगे जो है आपका जो ये सप्तमी विभक्ति है कैसे रूप चलती है, जैसे बालक की अगर मैं आपको बताऊं तो सप्तमी में रूप चलता है बालके, बालक है, बालको, बालकः जो आपका शब्द रूप है प्रथमा में, उसमें सप्तमी कैसे होगी वो देखो। तो ये होती है बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो एक वचन में क्या है बालके, द्विवचन में बालकयोः। द्विवचन को छोड़ दीजिए, समास में रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, 1% मुश्किल से है, पेपर में आएगा। तो बालके, बालकयोः, और बहुवचन में क्या है बालकेषु। आप इस पहचान को बहुत अच्छे से याद करिए कि एक तो शब्द के ऊपर एक ही मात्रा मिलेगी एक वचन में, और बहुवचन में एषु मिलेगा पुल्लिंग में। अगर वो स्त्रीलिंग है, रमा है, लता है, बालिका है, कन्या है, विद्या है, ये वाले शब्द अगर होंगे, सभा है, तो उसमें कैसे चलेगा। तो उसमें जैसे मैं ले लेती हूँ रमा शब्द को, तो रमा शब्द का एक वचन क्या होगा रमायाम, रमायाम रमयोः रमासु। मतलब बहुवचन में तो सु मिलेगा लास्ट में, और एक वचन में क्या होगा याम, याम लगा है। ठीक है, तो आप इस पहचान को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाइए कि एक तो पुल्लिंग है, ए लगेगा, बालके और बालकेशु, रमायाम और रमासु, 4 शब्दों को दिमाग में बैठाइए। सप्तमी विभक्ति हमेशा याद रहेगी, क्योंकि पेपर में हो सकता है एक प्रश्न ऐसा आए कि बताइए कौन से शब्द में सप्तमी विभक्ति है, या आपको शब्द दे दे और पूछे कि इसमें बताइए विभक्ति कौन सी है। तो अगर आपको पहचान होगी तभी आप बता पाएंगे। तो ये जो सप्तमी विभक्ति है ना, मैंने 4 शब्द बता दिए, इनको दिमाग में बैठाइए ताकि आपको ये समास समझ में आ जाए। बालके और बालकेशु, रमायाम और रमासु। बहुवचन में दोनों में शु लगा है और इसमें ए लगा है और यहाँ पे याम लगा है, इसको दिमाग में बैठाइए। चलो आगे हम पढ़ लेते हैं। अब आपको मैंने ये तो बता दिया सप्तमी विभक्ति होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आप ये शब्द दिमाग में बैठा लो। ये शब्द जहां भी आपको दिख जाए, जैसे मैंने हर समास में बताया, मैंने अगर द्वितीय तत्पुरुष समास आपको कराया था तो मैंने बताया था कि ये शब्द जहां भी आपको मिल जाएंगे वहां पे यही समास होगा, यही विभक्ति लगेगी। सेम तरीका है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, आपको अगर ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं तो आप समझ जाइए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगने वाली है। वाक्य निर्माण में भी आपको मदद मिलेगी इससे, क्योंकि ये शब्द देखते ही आप सप्तमी विभक्ति लगाइए। रूप मैंने बता दिया कैसे चलेगा। तो ये शब्द जो है इनका अर्थ मैं आपको समझा देती हूँ। पहला शब्द आपका है शोंड। शोंड का मतलब होता है चतुर, चालाक, चालाक भी नहीं, चतुर किसको कहते हैं, एक तरह से जो काम करने में माहिर हो, मतलब चतुराई जिसमें होती है। अगला आपका धूर्त। धूर्त को देखते ही आप समझ ही जाएंगे। प्रवीण, प्रवीण का मतलब क्या होता है माहिर होना।
ये लगभग माहिर का अर्थ देंगे। आगे जो शब्द आ रहे हैं, पटु का अर्थ भी वही होता है। पटु मतलब माहिर है करने में। माहिर मतलब क्या होता है, वो एक तरह से परफेक्ट है उस चीज में। अगला है पंडित। पंडित भी वही होता है, पंडित का मीनिंग भी वही होता है, काम करने में माहिर है। कुशल, कुशल का मीनिंग भी वही है। अगला है आपका चपल। चपल का मीनिंग होता है चंचल एक तरह से, ठीक है। फिर है निपुण, सेम मीनिंग वही, सबका मीनिंग एक तरह से है, प्रवीण से लेकर के निपुण तक, चपल को छोड़ करके। अगले 4 शब्द हैं आपके सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध। सिद्ध का मतलब क्या होता है, सिद्ध किया हुआ, ठीक है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, और पक्व का मतलब है पका हुआ, और बंध का मतलब है बंधा हुआ, ठीक है। ये सारे मीनिंग हो गए। ये शब्द दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। अब एक एक का उदाहरण आपको बताती हूं। तो पहला शब्द है आपका अक्षेशु शोंड है। शोंड का मैंने अर्थ बता दिया आपका, चतुर होता है। अक्ष का मीनिंग क्या होता है, जुआ, कि जो जुए में चतुर है, ठीक है। जुआ खेलने में जो माहिर एक तरह से आप लगाइए उसको। तो आपको क्या करना है, आपको 2 शब्द हैं और पहले शब्द में आपको सप्तमी विभक्ति दिखाई दे रही होगी, एशु लगा है। बाल केशु मैंने शुरू में ही बताया। तो आप एशु को हटा दो, अक्ष आपके पास बचेगा। अक्ष यहाँ पे सेम टू सेम जोड़ दिया हमने। उसके बाद आपका शोंडह शब्द है, फिर आप शोंडह को यूं का यूं जोड़ दीजिए, आपका समास होकर शब्द बनेगा अक्ष शोंडह। अगला शब्द है आपका प्रेमणी धूर्त है। धूर्त क्या होता है, धूर्त जो चालाकियां एक तरह से करता है ना, गलत तरीके वाली चालाकियां, ठीक है। आगे शब्द पहला है आपका प्रेमणी। प्रेमणी मतलब प्रेम में जो धूर्त है, ठीक है। जो प्रेमणी शब्द है, देखिए बेटा, मैंने जो मैक्सिमम आता है ना सप्तमी विभक्ति, मैंने उसकी पहचान बताई है, क्योंकि सारे शब्द रूप की पहचान अगर मैं बताने लगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ शब्द अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रेमणी है। प्रेम शब्द, मूल शब्द क्या है, प्रेम। प्रेम का सप्तमी विभक्ति में रूप होता है प्रेमणी, ठीक है। तो प्रेमणी की जगह पे आप लिखोगे प्रेम, और धूर्त को यूं का यूं जोड़ दोगे, यानी कि जो प्रेम में धूर्त है, धूर्त तरीका अपनाता है, ठीक है। इस तरह से आपका शब्द हो गया ये। आपने ये धूर्त का भी उदाहरण कर लिया। अगला आपका है प्रवीण है। प्रवीण का अर्थ वही माहिर, किसी काम को करने में परफेक्ट होना। तो इसका उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे, शास्त्रे प्रवीण है। शास्त्र में जो प्रवीण है, तो प्रवीण को तो आपको सेम टू सेम जोड़ना बताया हुआ है। पहला शब्द आपका है शास्त्रे, तो आपको शास्त्रे पे एक ही मात्रा दिख रही है, बालके के जैसा है, सप्तमी विभक्ति है, विभक्ति हटा दो, ठीक है। तो आप विभक्ति हटाएंगे, एक ही मात्रा, शब्द बचेगा आपके पास शास्त्र। तो समास होके शब्द बना शास्त्र प्रवीण है। अगला शब्द है आपका व्यवहारे पटुहु। व्यवहार में जो पटु है, चतुर है, चालाक है, मतलब चालाक नहीं कह सकते यहाँ पे, पटु होता है चतुर होना, माहिर होना। तो पटु सेम टू सेम जोड़ेंगे, व्यवहारे सेम वही तरीका, एक ही मात्रा को हटा दो, शब्द बनेगा व्यवहार पटुह। अगला देखते हैं, सेम वही प्रवीण और पटु का उदाहरण लिया। काव्य प्रवीण है। काव्य मतलब कविताई में, कविता बनाने में जो प्रवीण है, निपुण है। तो काव्य में सेम वही तरीका, एक ही मात्रा हटाना है बस, केवल सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा जो लगी है, आप केवल उसको हटाइए, शब्द बनेगा आपका काव्य प्रवीण है। अगला शब्द हमने लिया है व्याकरणे पटुहु। सेम तरीका, व्याकरणे में एक ही मात्रा हटाओ, व्याकरण में जो पटु है, निपुण है, ठीक है। एक ही मात्रा हटा करके शब्द आपका बन गया व्याकरण पटुहु, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, पंडित का उदाहरण है सभायाम पंडित है। अब यहाँ पे पंडित शब्द को सेम टू सेम जोड़ेंगे। पहला शब्द है आपका सभायाम। तो मैंने आपको रमा का उदाहरण दे करके सप्तमी विभक्ति का रूप बताया था, रमायाम। रमा में अंतिम अक्षर है आ, और आ की मात्रा जहां होती है वो शब्द होता है स्त्रीलिंग, और उसमें रूप चलता है रमायाम, लतायाम, बालिकायाम, कन्यायाम, इस तरह से विद्यायाम। तो यहाँ पे सभा शब्द है, सभा में भी अंतिम वर्ण आ है ना, तो इसका रूप चलेगा सभायाम। अब आप समास जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, सप्तमी विभक्ति हटा देंगे, यानी कि आम याम हटाएंगे, शब्द बनेगा सभा, और फिर पंडित को जोड़ देंगे, सभा पंडित है, सभा में जो पंडित है। अगला आपका है रणे पंडित है। रण क्या होता है, रण बोलते हैं युद्ध क्षेत्र को, तो रण में जो पंडित है, युद्ध करने में जो निपुण है, तो रणे में एक ही मात्रा हटाओ, आपका समास होकर के शब्द बनेगा रण पंडित है। अगला शब्द है कुशल और चपल का उदाहरण देखते हैं। कुशल का मीनिंग वही है, चपल का मतलब थोड़ा सा चंचल टाइप होता है। तो उदाहरण हमने लिखा है यहाँ पे व्यवहारे कुशल है।
व्यवहार में जो कुशल है, अच्छे तरीके से जो व्यवहार करता है। तो सेम वही तरीका, एक ही मात्रा हटा दो बस, क्योंकि सप्तमी विभक्ति में एक ही मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे एक ही मात्रा हटाओ, विभक्ति हटा दो और शब्द आपका बनेगा व्यवहार कुशल है। अगला उदाहरण है आपका कलायाम कुशल है। कला में जो कुशल है, आर्ट में जो कुशल है, ये आपको बताना है। तो कला शब्द में भी क्या है, अंतिम वर्ण आ है, तो स्त्रीलिंग की तरह रूप चलेगा, रमायाम की तरह कलायाम हो गया, कलायाम कुशल है। तो विभक्ति जब हटाएंगे तो याम को हटा देंगे, कला अकेला बच जाएगा आपका, कला यहाँ पे जोड़ दिया, फिर कुशल को सेम टू सेम जोड़ा, तो शब्द बन गया आपका कला कुशल है। अगला शब्द है आपका व्यवहारे चपल है। ये शब्द सेम टू सेम याद कर लो, कुशल, चपल, प्रवीण, पंडित, पटु, सब कुछ सारे शब्द सेम टू सेम याद करो, देखते ही आप समझ जाएंगे। अगला है आपका व्यवहारे चपल है, जो व्यवहार में चपल है, चंचलताई एक तरह से करता है, तो सेम वही तरीका, एक ही मात्रा हटाओ व्यवहार की, व्यवहार चपल है आपका शब्द बनेगा समास होकर के। अगला आपका निपुण का उदाहरण है, व्यवहारे निपुण है, व्यवहार में जो निपुण है, सेम वही तरीका, एक ही मात्रा हटा दो, व्यवहार निपुण है आपका शब्द बन जाएगा समास होकर के। फिर आपके जो 4 शब्द बचे थे, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध, वो करते हैं। पहला शब्द है आपका सिद्ध है, सिद्ध मतलब सिद्ध किया हुआ, किस तरह से है, मंत्रे, मंत्र में जो सिद्ध किया है, ठीक है, मंत्र से जिसको सिद्ध कर दिया, तो मंत्रे में एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति की, एक ही मात्रा हटाओ, केवल मंत्र रख लो, तो आपको यहाँ पे मंत्र दिख रहा होगा, फिर सिद्ध को सेम टू सेम जोड़ करके समास बना लो, मंत्र सिद्ध है। अगला है आपका आतपे शुष्क है, शुष्क है मतलब सूखा, आतपे मतलब धूप में, धूप में जो सूखा है, सुखाया हुआ है, तो सेम वही तरीका, आतपे में जो अंतिम एक ही मात्रा है जो विभक्ति के लिए लगी हुई है, उसको आप हटा करके आतप शब्द लिखेंगे और फिर शुष्क को सेम टू सेम जोड़ देंगे, तो आपका समास होकर के शब्द बनेगा आतप शुष्क है। ठीक है, आगे देखते हैं पक्व और बंध के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है आपका चक्रे बंध है, चक्रे मतलब चक्र में जो बंधा हुआ है, पहिए से जो बंधा हुआ है, तो सेम वही तरीका चक्रे से। बेटा ज्यादातर उदाहरण जो है ना आपको एक ही मात्रा वाले ही मिलने वाले हैं, या तो एक ही मात्रा वाले या याम वाले, स्त्रीलिंग वाले, तो ये 2 दिमाग में बैठा लो, और कुछ नहीं याद हो रहा तो मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। तो आपका जो चक्रे बंधा उदाहरण है, सेम वही तरीका, एक ही मात्रा हटा दो, आप क्या करेंगे, चक्र लगा दो, ठीक है, फिर बंध है जोड़ दो, चक्र बंध है आपका शब्द बन गया। अगला है आपका घृते पकवा, घृत क्या होता है, घी, पकवा मतलब पका हुआ, जो घी में पका हुआ है, तो पकवा को तो सेम टू सेम जोड़ेंगे, और जो घृते में एक ही मात्रा है ना, उसकी जगह पे आप घृत जोड़ देंगे, मतलब घी में जो पका हुआ है, सेम वही तरीका। अगला आपका है स्थाल्याम पकव है, स्थाल्याम मतलब थाली में, पकव है मतलब पका हुआ, जो थाली में पका हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना शब्द स्थाल्याम है ना, उसका मूल शब्द है आपका स्थाली, ठीक है। याम तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है जैसे हमने किया था ना अभी, सभायाम, रमायाम, लतायाम, याम, तो एक तो याम को हटाना है आपको, ठीक है। एक तरह से आप थोड़ा सा मोटा मोटा समझिए, ऐसा नहीं है पूरा का पूरा रूप ऐसे नहीं चलता है, स्थाली का शब्द जो है वो नदी की तरह चलता है। फिर आपके पास शब्द बचेगा स्थाली, और पक्व को आप सेम टू सेम जोड़ देंगे, तो आपका समास होकर के शब्द बनेगा स्थाली पक्व है, थाली में जो पका हुआ है। अब आपके पेपर में प्रश्न किस तरह से आता है वो आप देख लीजिए। तो प्रश्न हमने यहाँ पे लिखा है, मम भ्राता व्यवहार कुशल है अस्ति, मेरा भाई जो है वो व्यवहार कुशल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समास करना है। जब आपको पेपर में प्रश्न होगा तो उसमें क्या होगा, आपको जिसका समास करना है ना उसके नीचे या तो इस तरह अंडरलाइन मिलेगा ब्लैक कलर से, या उसको गहरा काला कर देंगे, उसकी जगह पे आपको समास करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 उदाहरण दिए हैं, व्यवहारम कुशल है, व्यवहारे कुशल है और व्यवहाराय कुशल है। तो बेटा मैंने आपको कुछ शब्द बताए हैं, कुशल, चपल, निपुण, पटु, प्रवीण, पंडित, ये शब्द आपको अगर दिमाग में रहेंगे तो कुशल है देखते ही आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास करना है। मतलब कुशल शब्द का मतलब है, समास का नाम अगर याद नहीं भी है तो कुशल शब्द देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि सप्तमी विभक्ति लगेगी, और जो सप्तमी विभक्ति वाला ऑप्शन होगा वही हमारा ठीक होगा। तो अगर आप देखते हैं पहला ऑप्शन व्यवहारम कुशल है,
व्यवहारम, मैंने सप्तमी विभक्ति की पहचान आपको बताई है, क्या है? मैक्सिमम ए और याम, और हो सकता है एशु वाला भी मिल जाए। इसके अलावा बहुत कम चांस है कि कोई और शब्द आएगा, फिर भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप। तो अगर आप पहला देखते हैं तो पहला व्यवहारम कुशल है, तो मैंने तो बताया ही नहीं है सप्तमी विभक्ति में, ये तो द्वितीय विभक्ति में है। जैसे आपने द्वितीय तत्पुरुष समास अगर पढ़ा है तो मैंने वहां पे बताया है, ये जो है वो द्वितीय विभक्ति में लगता है। आपका ख ऑप्शन है व्यवहारे कुशल है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका सही है क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। चौथा ऑप्शन है व्यवहाराय कुशल है, तो आय जो है वो किस में लगता है? चतुर्थी विभक्ति में लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, यानी कि आपका ख ऑप्शन जो है वो सही है। इस तरह से हमने आज तत्पुरुष समास पूरा कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।